पड़ता है, बराबर प्रकाश पड़ता है। ऐसे दया धर्म का मूल है। दया तो सबके भीतर होना चाहिए। कहते हैं जिसके अंदर दया नहीं होती उसे ईश्वर कभी याद नहीं करता, क्योंकि दया का उल्टा है याद। जब आप दीन दुखियों पर दया करेंगे तब ईश्वर आपको याद करेगा, आप दया नहीं करेंगे। आज आपको अपनी सास पर भी तो दया नहीं आती। आज तो एक स्त्री दूसरी स्त्री पर भी दया नहीं करती है क्या? एक बहन तो हाथ जोड़ करके दूसरी बहन से कह रही थी, बहन मैं तेरे पांव पड़ती हूँ, मैं तेरे चरण छूती हूँ, मेरे पति की तरफ देखना छोड़ दे। मेरे पति को मत देख। तो एक बहन ने ही दूसरी बहन का घर बिगाड़ा कि नहीं? हाथ जोड़ रही थी पांव, लेकिन वो क्यों? आज ना एक नया फैशन चला है, आज यही चल रहा है बाजार में। किसी का भी घर बिगाड़ दो, किसी का भी घर उजाड़ दो, किसी को भी अपने कब्जे में ले लो, खूब पैसे उससे ले लो। बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे लोग तो यही काम कर रहे हैं, दिन रात इसी काम में लगे हैं, फंसाओ लोगों को। कई लोगों का घर बर्बाद हो गया इसी चक्कर में। एक स्त्री जिसके हृदय में करुणा होनी चाहिए, आज वो निर्दयी हो गई। पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। शास्त्र कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन कलयुग में तो माताएं कुमाता हो रही हैं, हो रही हैं। इसलिए स्त्री को और पुरुष को सबको सबके हृदय में बराबर दया होनी चाहिए, सबके प्रति दया होनी चाहिए। किसी का भला नहीं कर सकते हम, कोई बात नहीं, मत करो। यदि किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा करने का अधिकार ना ईश्वर ने हमें दिया है, ना हिंदुस्तान के संविधान ने हमें अधिकार दिया। बुरा किसी का मत करिए। भला करने का अधिकार तो है पर बुरा करने का नहीं। हाँ, इसलिए निवेदन है। द्रौपदी दया की मूर्ति है। अर्जुन ने कहा इसे तो मारूंगा। कन्हैया आप बताइए क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताये वधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसे मार भी दो, जाति का ब्राह्मण है इसलिए छोड़ भी दो। कर्मों से आताताई है, जाति से ब्राह्मण है, मार दो प्लस छोड़ दो। अर्जुन समझ गए। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, वो छीन कर अश्वत्थामा को नगर से धक्के देकर अर्जुन ने निकाल दिया। तो मारना भी हो गया और छोड़ना भी हो गया। अपने से बड़ों का अपमान करना उन्हें मार देने के बराबर होता है। इसलिए बच्चों को कभी भी अपने माँ बाप का अपमान तिरस्कार कदापि नहीं करना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दया की बात करी कि दया होनी चाहिए। अच्छा, आपको अपनी सास पर दया आती है कि नहीं? और तो सब ठीक है। सास पर दया आती है कि नहीं मैया जी? सास पर दया नहीं आती, और सास भी कम नहीं, बहू पर दया नहीं आती उसको। सासू माँ यदि बहू काम बस करने वाली मिल जाए ना तो 24 घंटे काम कराए। वो तो थोड़ी कह देती है कि मैं ही काम करूं सब, तब बुढ़िया थोड़ी समझती है कि नहीं अब ज्यादा कराऊंगी तो फिर ये पागल हो जाएगी, आप आंखों बैठेगी। समझदारी एक के अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है, तो भी गृहस्थी नीरस हो जाती है। समन्वय होना चाहिए, परस्पर प्रेम हो और समझदारी होनी चाहिए। जितनी समझदार बहू है उतनी समझदारी सास को रखना चाहिए। एक पक्ष तो मजबूत है पर दूसरा पक्ष कमजोर है तो भी नहीं चलता ना।
बहू को चाहिए कि वो अपनी सास की सेवा करे, उस पर दया करे, उसे रुलाए ना। और सास को चाहिए कि वो अपनी बहू से भी अपनी बेटी की तरह प्यार करे और प्रेम दे। फिर देखो आपका घर, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस घर में एकता होती है, परस्पर प्रेम होता है, वो घर सुख शांति और लक्ष्मी से परिपूर्ण होता है। जिसके घर में कलह है, हमेशा प्रेम की कमी है, झगड़ते रहते हैं, वहाँ अशांति व्याप्त हो जाती है। अश्वत्थामा को घर से निकाल दिया, उनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जल पड़ी और उत्तरा का गर्भ जो अभिमन्यु का पुत्र था, उसे मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा। भगवान बोले, देवी क्या हुआ? उत्तरा बोली, गोविंद, अभी मेरे बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया, उदर में है, पेट में है, और इस बच्चे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। इतने से बच्चे को मारने इतना बड़ा अस्त्र। चरणों में गिर पड़ी, प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले, चिंता ना करो। उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान करते। ब्रह्मास्त्र से, सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित किया। अच्छा, भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं, प्रकट होते हैं, पर भगवान कहते हैं कि भक्त की रक्षा के लिए गर्भ में जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं। मैं भक्त के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। नरक में भी जाना पड़े तो भगवान दौड़ के चले जाते हैं। भगवान सब कुछ करने को तैयार हैं अपने भक्त के लिए। आज उत्तरा की रक्षा भगवान ने की। अब भगवान रथ पर सवार होकर के जाने लगे। कुंती बुआ सामने खड़ी हो गई। गोविंद, कहाँ जा रहे हो? कहाँ की तैयारी चल रही है? माँ, बहुत दिन हो गए द्वारिका छोड़े, अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं ना? थोड़े दिन और रुक जाओ, थोड़े दिन और रुक जाइए प्रभु, रुक जाइए। चरणों में गिर पड़ी कुंती बुआ। भगवान से कहने लगी, कन्हैया, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आपसे कुछ याचना करना चाहती हूँ, मांगना चाहती हूँ। कुंती बुआ ने पहले तो स्तुति करी। स्तुति करते हुए कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप कृष्ण हैं, वसुदेव नंदन हैं, देवकी के पुत्र हैं, नंद गोप हैं, नंद बाबा के भी पुत्र कहे जा रहे हैं आप। गोप ग्वालों के संग खेलने वाले हैं, सब पर अपना प्रेम बरसाने वाले हैं, कृपा बरसाने वाले हैं। गोविंद, मुझ पर कृपा बरसाइए और मेरी झोली भर दीजिए आज। हाँ हाँ बुआ, मांगो, मैं तो तड़प रहा हूँ कि आप कुछ मांगे और मैं आपको दे डालूं। कन्हैया से कुंती बुआ ने आज कहा, कन्हैया, मैं आपसे मांगती हूँ क्या? विपदा संतु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मुझे विपत्ति चाहिए गोविंद, मुझे दुख चाहिए। कन्हैया आवाक रह गए। माँ, क्या मांग रही हो हमसे? दुख? अरे जब से हो संभाला है, छोटी सी उम्र में आपके पति समाप्त और आज पानी हुआ, आप मुझसे दुख मांग रही हो? अरे अब तो कौरव मारे गए, अब तो आपके सुख के दिन आ गए, फिर भी आप हमसे दुख मांग रही हो। कुंती बुआ की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया, जीवन में जब जब सुख आया है तब तब मैंने तुमको अपने से दूर पाया है, और जब जब दुख आया है तब तब मैंने तुमको अपने करीब पाया है। ऐसे सुख का क्या करूंगी कन्हैया, जिस सुख में आप साथ ना हो। अरे लाख गुना दुख अच्छा है, कम से कम आपका दर्शन तो होता रहता है। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए,
बलिहारे वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। मुझे सुख नहीं, मुझे दुख चाहिए गोविंद, कम से कम उस दुख में तेरा स्मरण होता रहता। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें। जब सुख मिलता है ना तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम तो बड़े महान हो गए, भगवत कृपा है हमारे पास, हमें क्या जरूरत है कथाएं सुनने की। याद रखना भक्तों, जो बहुत अमीर होता है ना वो भक्ति से वंचित रह जाता है। कथा सुनने कौन आता है? कथा सुनने मध्यम वर्ग के लोग, मीडियम लोग आते हैं। बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति, बहुत ऊंची क्वालिटी का व्यक्ति जिसके पास बहुत धन धान्य है, उसे हम क्वालिटी वाला ना कहें। जिसके पास बहुत धन धान्य है वो कथा नहीं सुनता, क्योंकि उसके जीवन में उसने रुपयों को, पैसों को महत्व दे रखा है। कथा तो वो लोग सुनते हैं जिन्होंने भगवान को महत्व दे रखा है। मेरे जीवन में कृष्ण का महत्व है, वो लोग कथा को महत्व देते हैं, वो कथा सुनते हैं। और जो बहुत अमीर हो जाता है वो पैसे को महत्व देता है, वो कथा को महत्व क्यों देगा? अच्छे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो कथा को व्यर्थ समझते हैं, फिजूल समझते हैं, टाइम बर्बाद करना समझते हैं। कथा बकवास है, ऐसा वो लोग कहते हैं जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं। हाँ, जिसको जो सब्जेक्ट, एक विद्यार्थी था वो कहता था यार गणित बहुत गंदी है, गणित तो होनी नहीं चाहिए। क्यों? समझ में नहीं आता। एक बोला ना, ये विज्ञान नहीं होना चाहिए। क्यों? समझ में नहीं आता। जिस बच्चे को जो विषय समझ में नहीं आता वो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि रविवार ही बनी रहे, सोमवार ना आए। छोटे छोटे बच्चे चाहते हैं कि रविवार रहेगी तो घर पे आनंद खेलेंगे कूदेंगे, और सोमवार आई तो जाना पड़ेगा। हाँ, जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है वो नहीं चाहता कि हमें ये पढ़ना पड़े। हाँ, ऐसे ही जिसे भक्ति समझ में नहीं आती उसे भक्ति कठिन लगती है, लेकिन जिसे एक बार समझ में आ गई उसे बहुत आसान लगने लगती है। उसे ईश्वर तक पहुंचना आसान लगने लगता है। कोई बड़ी बात नहीं है ईश्वर तक पहुंच पाना। लेकिन आपको बता दूं, खाली मटकी कभी छलकती है क्या? और भरी मटकी कभी छलकती है क्या? छलकती कौन सी मटकी है? कौन कौन सी? बोलो मेरी माँ, मेरी माँ। हाँ, आपने लगता है कभी मटकी नहीं उठाई, हमने उठाई, इसलिए हमें पता है। खाली मटकी कभी छलकती नहीं है, क्योंकि खाली है, किससे छलकेगी? खाली है। और भरी मटकी भी कभी छलकती नहीं है। छलकती तो वो मटकी है जो आधी भरी होती है। कौन सी? जो आधी भरी है ना, आप चलेंगे तो वो छलकेगी। जो आधे अधूरे ज्ञान को पाए हैं ना, जो आधे लोग हैं, बस वही छलक छलक कर कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हम कि ईश्वर ही इस संसार को संचालित कर रहे हैं, सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। मानते हैं वो भर चुके हैं, वो जान चुके हैं कि ईश्वर है। लेकिन जो अधूरे हैं वो कहा ना, मैं गीता पर विश्वास नहीं करता, मैं गीता नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं तो विज्ञान का स्टूडेंट हूं ना, विज्ञान का विद्यार्थी हूं ना। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा ये बताओ तुम कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? उस विद्यार्थी ने कॉलेज का नाम बताया, मैं फलाने कॉलेज में पढ़ता हूँ। तब इस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तू जिस कॉलेज में पढ़ता है ना, मैं उसी कॉलेज का मालिक हूँ, गीता पढ़ रहा हूँ। मैं भी पहले तेरी तरह बातें करता था, लेकिन जब मैं भर गया ना पूरा, तब मुझे यथार्थ पता चला कि ना, गीता के बिना, गीता के। अच्छा, जब आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ रखी है? अच्छा बताइए, आप में से किन किन ने गीता के 18 अध्याय हिंदी सहित पढ़ा है? जिसने पढ़ा वो हाथ उठा सकता है। 1 2 3 4 5। मैया जी,
हिंदुस्तान के बहुत लोग हैं जिन्होंने कभी गीता देखी नहीं, पढ़ी नहीं, समझी नहीं। जब तक आप गीता को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक गीता के बारे में क्या जानेंगे। इसलिए मैं पहले निवेदन करता हूँ, पहले गीता को प्रेम से पढ़िए, समझिए, फिर बात करते हैं गीता के बारे में आपसे, फिर आपको समझ में आएगी। आज कुंती बुआ कह रही हैं हमें दुख दे दो, दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमको आई ना होती। दुख ही कृष्ण तक पहुंचाता है। कुंती बुआ चरणों में गिर पड़ी, भगवान ने अपने आप को दे दिया, मां मैं क्या दूं आपको, मुझे ही ले लो। भगवान श्री कृष्ण चरणों में गिर पड़े। कुंती बुआ के सामने से भगवान जाने लगे। कुंती बुआ ने रोका, प्रभु थोड़े दिन और रुक जाइए और यहाँ रहिए। भगवान श्री कृष्ण रुक गए और कुंती बुआ के कहने से जब भगवान रुके, तब भगवान एक दिन ध्यान कर रहे थे। कुंती बुआ आनंदित हो गई दुख मांग करके। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। अच्छा, किस किस के आंखें बंद थी, तभी युधिष्ठिर जी महाराज आ गए पांडवों के सहित। प्रभु सारी सृष्टि आंख बंद करके आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान बोले मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूं। भक्तों का? आप भक्तों का ध्यान करते हैं? अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु मुझे बताइए वो कौन सा भक्त है जिसका आप स्मरण कर रहे हैं, आप जिसे याद कर रहे हैं, वो कितना खुश नसीब भक्त होगा। भगवान बोले मैं नाम क्या बताऊं, चलो मैं उसके पास ले चलता हूं। पांडवों को लेकर, द्रौपदी को लेकर, भगवान अन्य साथियों को लेकर आज उस भक्त की ओर चल पड़े जिसका दिन रात स्वयं भगवान चिंतन करते हैं। कौन थे वो? जब चलते चलते भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म के सामने पहुंचे। अर्जुन ने कहा प्रभु आप पितामह का ध्यान कर रहे थे? बोले हाँ। अर्जुन बोले प्रभु मुझे समझ में नहीं आया, पितामह भीष्म आपके ऐसे भक्त हैं कि आप उन्हें याद करें? आंखों में आंसू आ गए, भगवान कृष्ण रोने लगे। अर्जुन ये जो पितामह है ना, ये 52 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हैं, शरीर का एक एक बूंद रक्त गिर चुका है, इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये तो जिस दिन बाण लगा था उसी दिन मर सकते थे, लेकिन ये नहीं मरे। जानते हो क्यों? इन्होंने ये बात किसी से कही नहीं, ये बात केवल मुझे पता है। ये मेरा दर्शन करना चाहते थे। जब तक कृष्ण मेरे सामने आकर खड़े ना हो जाएं, तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। ये पितामह भीष्म का संकल्प था। अच्छा, आपने मुख के अंदर कोई बात कह दी, मैया जी, ओ मैया, आप अपना मुंह बंद करके अपने मन में कोई बात कह दो तो वो बाजू वाले को तो सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन सच कहता हूं वो भगवान तक पहुंच जाएगी। पितामह भीष्म ने मन में संकल्प लिया था कि मैं प्राण तब त्यागूंगा जब भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े होंगे। उन्हें देखते देखते मैं प्राण त्याग कर अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। उसके लिए क्या करना पड़ा उन्हें? बाणों की सैया पर लेट करके कृष्ण को याद करना पड़ा। अब जिसे एक कांटा चुभ जाए कितना दर्द, और पितामह के पूरे शरीर में चुभे हुए थे बाण, फिर भी वो कृष्ण के दर्शन का इंतजार था। पितामह इतने प्रेमी थे, इतने प्रेमी थे। आज भगवान समझ गए, इसलिए मैं, आप जितना याद हमें करेंगे
उतना याद हम करेंगे। अच्छा, भगवान भक्त के धैर्य की परीक्षा जरूर लेते हैं। आप कितने धैर्यवान हैं ये ईश्वर जरूर देखते। पितामह चाहते तो मर सकते, दर्द इतना था। अच्छा, जब आप बहुत पीड़ा में होते हैं ना, किसी बुजुर्ग से पूछना जो बहुत पीड़ित है अपनी बीमारी से, वो कहता है भैया मुझे मार डालो, मैं मर जाना चाहता हूँ, इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मुझे मार डालो। वो मृत्यु चाहता है। लेकिन पितामह भीष्म जिनके पास मृत्यु थी, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह भीष्म को, गंगा पुत्र शांतनु नंदन को, वो जब चाहते तब मर सकते थे। लेकिन पितामह मरे नहीं। जब तक आंखों से कृष्ण को देख नहीं लेता तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा, पितामह का संकल्प था। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण खुद पहुंच गए। याद रखना, संकल्प लेना हमारा काम है, उस संकल्प को परिपूर्ण करना स्वयं द्वारिकाधीश का काम है। मन में कोई विचार कर लीजिए, प्रभु हमें आपका दर्शन करना है, हमें इस स्वरूप को देखना है, इस बाकी झांकी को देखना है। बस कामना करिए, ईश्वर स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वप्न में ही सही आपकी वो इच्छा पूरी कर देंगे। आप संकल्प नहीं लेते ना, कन्हैया को पाने की उत्कंठा नहीं है ना, इसलिए ईश्वर नहीं मिलता, ये प्रश्न खड़ा होता है। आज भी भारत में बहुत संत ऐसे हैं जिनको भगवान के दर्शन होते हैं, आज भी होते हैं। आज भी बहुत संत हैं जिन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष देखा है। अब आप कहो हमें दिखा दो, कैसे होगा भैया, ये तो पांव का दर्द है। जिसे दर्द है वो महसूस तो कर सकता है पर अपना दर्द दिखा नहीं सकता। कहो मैया जी, कोई दर्द दिखा सकता है? दर्द हो तो सकता है, दर्द होता तो है पर दिखाया नहीं जा सकता। ऐसे भगवान का दर्शन भक्तों को होता तो है पर वो दूसरों को दिखा नहीं सकते, वो अनुभव कर सकते हैं। आप भी अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा नहीं सकते। पितामह के सामने जैसे भगवान पहुंचे, पितामह स्तुति करने लगे। पितामह इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे प्रभु, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि कामनाओं से, इच्छाओं से रहित हो चुकी है, निष्काम हो चुकी है। मेरी बुद्धि मैंने पवित्र कर दी है। अब आप मेरी बुद्धि का वर्ण कर लीजिए, मेरी बुद्धि से विवाह कर लीजिए। हमारी बुद्धि कौन है? हमारी बुद्धि हमारी बेटी है, हमारी पुत्री है, और हमारी बुद्धि रूपी पुत्री से आप विवाह करके इसे कृतार्थ कर दीजिए। जैसे पत्नी पति के अतिरिक्त किसी के बारे में नहीं सोचती, ऐसे मेरी बुद्धि आपके अतिरिक्त किसी के बारे में ना सोचे, ये वरदान मुझे दीजिए। मैं कभी किसी के बारे में ना सोचूं आपके सिवा, ऐसी मेरी बुद्धि होनी चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं। चरणों में झुककर पितामह ने प्रणाम किया। भगवान ने पांडवों से, भगवान श्री कृष्ण ने पितामह को आश्वासन दिया, मेरी कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। पितामह भीष्म ने प्रणाम किया, पांडवों को उपदेश दिया। पितामह जब उपदेश कर रहे थे ना, तब द्रौपदी हंस रही थी। पितामह कह रहे थे, कभी बुरा करना मत किसी के साथ, और यदि आपकी सामर्थ्यता है तो बुराई को बर्दाश्त मत करना, बुराई के खिलाफ आवाज उठाना। द्रौपदी हंस रही थी। पितामह बोल पड़े, बेटी आप हंस रही हो, जरूर कोई कारण है, क्यों हंस रही हो? द्रौपदी बोल पड़ी, पितामह मेरे पतियों को उपदेश कर रहे हैं कि बुरा मत देखना, हाँ बुरा मत करना। अरे भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी, आप सबसे आगे बैठे थे, क्या वो बुरा नहीं था? क्या आपको बोलना नहीं चाहिए था? पितामह की आंखें गीली हो गईं। द्रौपदी ने पुकारा था। किसे पुकारा था? द्रौपदी ने कहा था, कन्हैया कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी
लूटी जा रहे हैं। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटे जा रही है। द्रौपदी ने बुलाया, भरी सभा में पितामह को बुलाया, पितामह मेरी रक्षा करो। पितामह चुप हो गए। गुरुजी रक्षा, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र पिताजी रक्षा करो। पतियों से भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव रक्षा करो। कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आता तब ही मेरा श्याम आता है। इसलिए कहा करता हूं कि जमाने वालों, जमाने को बुलाने से पहले मेरे कृष्ण को जरूर बुला लेना। जमाना देर कर सकता है पर कृष्ण देर नहीं। का नाम रखा है विष्णु राज। पश्चात भगवान दर्शन देने आए, परीक्षित को गोद में खिलाया। फिर द्वारिका गए, अर्जुन भगवान को छोड़ने गए। तब भगवान ने पूरी लीला की और परम धाम की ओर प्रस्थान करने लगे। 125 वर्ष की पूरी लीला करके भगवान धराधाम को छोड़कर जाने लगे। कलयुग के प्रथम राजा बने परीक्षित। पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। कुंती मां ने शरीर त्याग दिया। भगवान के जाते ही भक्त उदास हो गए, प्रभु अब हम कैसे रहेंगे। भगवान बोले मैं जा नहीं रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये कथा होगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर भक्तों का दुख दूर करता रहूंगा। भगवान कथा के रूप में ही प्रकट होते हैं जहाँ प्रकट होते हैं इस कलिकाल में। हाँ, ऐसे ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है कथा के माध्यम से। परीक्षित इस कलियुग के प्रथम राजा बने परीक्षित बड़े अच्छे राजा थे। ये अभिमन्यु के पुत्र हैं श्री परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखते हैं। परीक्षित अपनी प्रजा को कीर्तन भजन में लगा के रखते हैं। अच्छा, राजा अच्छा होगा ना तो प्रजा अपने आप अच्छी होगी। परीक्षित महाराज दिन भर भगवान का नाम जपते थे, कीर्तन करते थे, श्री कृष्ण और भगवत भजन करते थे। सूत जी महाराज ने कहा, महाराज सौनक जी ने कहा, महाराज परीक्षित को श्राप क्यों लगा, उन्हें 7 दिन में क्यों मरना पड़ा। तब सूत जी कहते हैं बात इस प्रकार की है। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल की ओर चले गए। जंगल में बड़े हिंसक जीव थे। एक हिंसक जीव दिखाई पड़ा। परीक्षित ने उसका पीछा किया और पीछा करते करते वो भयंकर जंगल में प्रवेश कर गए। रास्ता भटक गए। उन्हें बड़ी प्यास लगी और जब परीक्षित जी महाराज को प्यास लगी तो वो देखते हैं कि एक गाय और एक बछड़ा आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बछड़ा कह रहा था, माँ आप पृथ्वी माँ हो, गाय बनकर खड़ी हो। तो गाय कहती आप धर्म हो। 3 पैर टूट चुके थे उस बछड़े के, एक पांव से खड़ा था। वो धर्म था, जो बछड़ा था वो धर्म था और जो गाय थी वो पृथ्वी माँ थी। इस कलयुग में ऐसी हालत हो चुकी है पृथ्वी माँ की और धर्म की। धर्म के 4 चरण होते हैं। बैल किसका स्वरूप है? बैल धर्म का प्रतीक है। बैल के 4 चरण होते हैं। बैल के मतलब धर्म के सत्य, दया, दान और तप, ये 4 चरण हैं। कलयुग में 3 पांव टूट चुके हैं धर्म के। पहला सत्य, दया और तप, 3 पांव टूट चुके हैं। इसलिए नंदी महाराज जो शंकर जी के मंदिर में नंदी महाराज होते हैं, नंदी जी का 1 पांव बाहर होता है, बाकी 3 पांव अंदर होते हैं। इसका अर्थ है कि कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट चुके हैं। ना कोई सत्यवादी बचा है, ना किसी को सत्य से मतलब है, ना किसी को तपस्या से मतलब है, ना कोई तपस्वी है और ना किसी को दया से मतलब है। दया भी नहीं करते लोग। केवल 1 पांव बचा है दान।
दानम दुर्गति नाशनम। इस कलयुग में केवल एक चरण बाकी है, दान। दान करके ही आप अपना कल्याण कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने समय का दान तो करते ही हैं। 4 घंटे यहाँ बैठकर 3 घंटे कथा सुनते हैं, ये भी आपका दान है। कौन सा? बोले समय आप दे रहे हैं ईश्वर को। इसमें आपका स्वार्थ ये है कि इससे आपका चित्त पवित्र होगा, अंतःकरण सिद्ध होगा, भगवत प्राप्ति। और सिर्फ भगवत प्राप्ति नहीं, मैं निवेदन कर दूं, जो नित्य कथाएं सुनते हैं, हमेशा कथाओं से प्रेम करते हैं, उनके घर में सदा सदा के लिए लक्ष्मी माँ का वास होता है। धन धान्य से उनका जीवन परिपूर्ण हुआ करता है। कलयुग में 3 पांव टूट चुके हैं, 1 पांव बचा है, दान। इसलिए दान जहां मौका मिले करते रहिए। इस कथा में 4 बेटियों का विवाह है, गरीब परिवार की बेटियों का विवाह है। एक बेटी तो ऐसी है जिसकी माँ और जिसका पिता नहीं है, उसे दादी ने पाला है बचपन से लेके आज। जब विवाहने लायक हो गई तो कल वो दादी मेरे पास आई, गुरुजी बेटी बड़ी हो गई है, विवाह करने की इच्छा है, पर मैं गरीब हूँ, मेरा बेटा मजदूरी करता है और ये बेटी मैं इसकी नानी हूं, मेरे घर रहती है। माँ बाप बचपन में गुजर गए थे, अब इस बेटी का क्या होगा? चिंता ना करो। मैंने कहा माँ चिंता ना करो, सबके भगवान है। इस सृष्टि में कोई कहे कि मैं अनाथ हूं ना, कोई अनाथ नहीं है संसार में। जिसका नाथ जगन्नाथ है वो अनाथ कैसे हो सकता है? हम सबके नाथ जगन्नाथ हैं, इसलिए कोई अनाथ नहीं। सब